नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। वइज़न क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़र रब्बी ज़िदनी इल्मा। वइज़न क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़र रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबीयुल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वइज़न क़ाल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हाज़रीन मोहतरम, बिलखुसूस उलमा व तलबा हुफ़्फ़ाज़ व अइम्मा और मजलिस में बैठे बड़े बुजुर्ग, सामईन किराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन, वाज़ेह हो चुका है कि मक्तबी तालीम को, जो कुरान और सुन्नत की तालीम का नाम है, उसको अपने बच्चों में, अपनी औलादों में, पड़ोस के बच्चों में, मुसलमान बच्चों में फरोग दिया जाए। बात इतनी सी है। इसी को मौज़ूए बहस बनाकर मैं चंद बातें अपनों से आप में और मुझ में ईमानी, मुसलमानी, इरफानी, उखुवत है, भाईचारा है। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, साहिब इरफान हैं, खुदा को पहचानने वाले हैं, खुदा की जात पर, तौहीद पर व सिफात पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर और दिगर रिसालत अंबिया पर हम और आप बिलीफ और ईमान रखते हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म में हम और आप हैं, इसलिए आप हमारे हैं और हम आपके। आपके हक में न हम उलमा कोई गैर हैं, न उलमा के हक में आप गैर हैं। दोनों में इक्वलिटी है, बराबरी है, तवाजुन है, हम बराबर के हैं। इसलिए अपनों से कुछ बातें कर ली जाएं। तो अपनों से बातें खुल कर के की जाती हैं।
गैरों से बातें उतनी एक्सपोज नहीं की जाती। मैं बहुत शॉर्ट वक्त है और सर्दी का मौसम है, लहर है, बुढ़ापा है, आसाब और कुव्वा मजबूत अब नहीं है। मर्ज के लाहिक होने का खतरा है। बाज मरीज हैं जो खुली मजलिस में बैठे हैं, आसाबी कमजोरी लिए हुए, फालिज और लकवे का असर हो सकता है, अल्लाह ना करे। इसलिए अपनी बात को मैं लंबी नहीं करूंगा। इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है। उसे उर्दू में खालिस कहते हैं। मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम इस्लाम है। ज़ाब्ते हयात का मतलब यह है कि मुकम्मल इंसानी, तबई, बशरी, नफ्सियाती, जज्बाती तमाम ख्वाहिशों, चाहतों पर इस्लाम ने रहनुमाई फरमाया। मेरे भाई बात समझ में आ रहे हैं न? मैं आपकी टेक्सटाइली जबान में बोलता हूं। मुझे ये तो बता दो कि हमारे ये पुराने लोग बेचारे उस वक्त, अब तो कुछ लड़के कितने मैट्रिकुलेट हैं, हाथ उठा दीजिए जरा। माशाअल्लाह, ये तो समझेंगे मेरी बात, इल्म का मकाम है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का, मुकम्मल कानून का, एक जामे कानून का नाम इस्लाम है। और इस्लाम ने अपने मानने वालों की दीनी और दुनियावी तरक्की के जो जो राज़े पिन्हा थे, छुपे हुए राज, उन तमामों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के जरिया, कुरान व हदीस के कानून के जरिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईंच ईंच की रहनुमाई फरमाई है। फलसफे जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है, माश और रोजी कमाने का कोई शोबा ऐसा नहीं है। जिंदगी और बदन, कपड़े वगैरह, घर मकान वगैरह की निजाफत और सफाई का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिस पर इस्लाम ने रोशनी नहीं डाला है। रोशनी नहीं डाला। मेरे भाइयों, इस्लाम वो है। और तारीख बताती है, तारीख से हमारा वास्ता नहीं है। तारीख से, तजुर्बे से फायदा उठाने की तरफ हमारी अकल चलती नहीं है। हम तो उसको खुदा तस्लीम किए जो सूरज की तरह रोशन है। हम सूरज के पुजारी हैं, हम तुलू के पुजारी हैं और गुरूब के पुजारी नहीं हैं। इस्लाम वो है जिसमें तुलू ही तुलू है, चमकना ही चमकना है। और जिस इस्लाम के सूरज को कभी गुरूब नसीब नहीं होता, ये हमारा यकीन है। ये हमारा यकीन है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे भाई और दोस्तों, समझने की कोशिश करें।
वो इतने जज्बात में और इतना स्पीड में मैं अपनी बातों अपनी टॉकिंग को रखना नहीं चाहता कि माइक के साउंड में आप मजा तो ले ले और समझ ना पाए। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें और जिस वक्त आप कहेंगे उस वक्त मैं बंद कर दूंगा। समझने की कोशिश करें। अल्लाह कौन है? खालिक के कायनात। हाजी साहब कौन है? खालिक के कायनात, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, पूरी कायनात को जन्म देने वाला, कायनात की सारी मखलूक पैदा करने वाला, वो सारी मखलूक की नफ्सियात का वो माहिर है, इसलिए कि वो खालिक है। औरत बच्चा जब घर में तड़पता है, सिसकता है, आंखें मरोड़ता है, एड़ियां रगड़ता है, रोता है, उसके रोने की वजह को है ना कि इस वक्त ठंडक लगती है। शायद ये वो जो अंदर से पहनते हैं, क्या उसे कहते हैं? प्लास्टिक का पेशाब पखाने के लिए पंपस। शायद ये पैम्पस में पेशाब कर रहा है, इसलिए कि बच्चा पेशाब के वक्त, पखाने के वक्त, नींद आने के वक्त, भूख लगने के वक्त तो वो रोता है। तो माँ समझ जाती है, माँ बच्चों के हक में माहिर नफ्सियात है और अंग्रेजी में कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है। अल्लाह ने सूरज को, ज़मीन को, ज़मा को, बहर को, नख्ल को, शजर को, हजर को, जर्रे को, खाक को, पर्वत को, पहाड़ को, और अल्लाह ने हिमालय, पाताल को जो ने पैदा किया है, वो इन तमाम चीजों के चाहतों का वो माहिर है। माहिर वो नफ्स कायनात है। इसलिए क्रिएटर यूनिवर्सल का, पूरी कायनात का, और वो खुदा ये जानता है कि 18,000 मखलूकात में इंसान को जो अशरफुल मखलूक ने बनाया है, तो इसकी बुलंदी, इसकी ऊंचाई, इसकी रिफात, इसकी बुलंदी, इसकी उड़ान को किन चीजों में अल्लाह ने रखा है। पैगंबर एक कायनात, ताहा और यासीन, फुरकान और कुरान, बदरुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, रसूल कलैन, इमामुल मुल्लतैन, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया इस राज को अल्लाह ने समझाया। किसने समझाया? अल्लाह की बातें गलत हो जाएंगी, वो पैदा करने वाला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 के करीब आई और आप तपस्या थे, तो उस वक्त में जिब्रील अमीन के जरिया जो पैगाम उतरा, पैगाम समझ रहे, मैसेज समझते हैं ना, जो पैगाम उतरा, पहला पैगाम अल्लाह ने नबी के जरिया बंदों को नमाज का पैगाम नहीं दिया, रोजे का पैगाम नहीं दिया, उम्रे का पैगाम नहीं दिया, हज का पैगाम नहीं दिया, सदका खैरात का पैगाम नहीं दिया, दादो दहिश का पैगाम नहीं दिया, और सुलूक मोहब्बत, तराहुम, बाहमी, आपसी सिला रहमी, ये इसका पैगाम नहीं दिया। दावत और तबलीग का पैगाम नहीं दिया। अल्लाह ने सबसे पहला अपने नबी के कल्बे अतहर में जो पैगाम वो डाला था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अरे भाई समझ में आ रही है? कुछ आ रही है ना? इक़रा का पैगाम था। हाजी साहब किसका पैगाम था?
इकरा, इकरा के माना लो मेरे मधुपुर जी। अरे आप बोलिए ना आप लोग, पढ़ो अपने रब का नाम लेकर। इसका मतलब ये अल्लाह के नजदीक ये पढ़ने का जो पैगाम था, ये अल्लाह मियां जानता है ये कौम अगर पढ़ी लिखी हो जाएगी, ये कौम अगर पढ़ी लिखी हो जाएगी तो ये पढ़ी लिखी कौम सारी दुनिया पे भारी हो जाएगी, सारी दुनिया पे भारी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को लाने के बाद और चंद मानने वाले शुदा रफ्ता जो समझते गए और शर्फ इस्लाम से मुशर्रफ होते गए, छुपे छुपाए, कभी पलंग और खटिया के नीचे, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी पर्वत में और कभी खिलवत में, कभी किसी के मकानों में इस इल्म के पीछे लगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहबरी और रहनुमाई करते रहे, है ना भाई, करते रहे। साहबा वो थे, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे? बोलो मेरे भाई, अरे हाथ तो हिलाओ, सर तो हिलाओ। किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे जी? किसी कॉलेज से पढ़े हुए थे? किसी पाठशाला से पढ़े हुए थे जी? नहीं, वो अनपढ़ थे और उनके नबी भी अनपढ़ थे, और अनपढ़ थे उनके नबी भी अनपढ़ थे। साहबा वो थे, अब नहीं, ईमान से पहले खून को चाट लेते थे, रास्ता में बहते हुए खून को चाट लेते थे, वहशी थे, जंगली थे, वाइल्ड थे, उन्हें तहजीब नहीं आती, तमद्दुन से दूर थे, कल्चर कुछ नहीं था, उनकी सकाफत कुछ नहीं थी, उनकी संस्कृति कुछ नहीं थे, और तलवार जब बेनियाम हो जाती तो 40-40 बरस तक उन नियाम के अंदर नहीं आती। भाई के कातिल थे, पड़ोस के कातिल थे, और कबीला के कातिल थे, और वो थे जीती जागती, बोलती, मचलती, कूदती, खेलती, अटखेलियां लेती, अब्बू अब्बू कहती, और उसके सीने से वो पूरे प्यार में चिपक पड़ती। लेकिन ये ऐसे जुनून के अंधे थे, पागल थे, शराबी थे, और ऐसे दिमाग के मेंटल थे, जब उनके अंदर जाहिलाना जज्बा वो रंग पकड़ता तो लेते और लेके मीना के करीब खाल खोदते, गड़ा खोदते, सीने तक और सर तक, और वो खाल खोदने में बच्ची ये कहती कि अब्बू ये साफ करती मिट्टी को, साफ करती मिट्टी को, लेकिन वो जालिम नजर भर नहीं देखता और वो अपने कामों में लगा रहता और उस पर डाल करके मिट्टी डालता। अब्बू ये क्या कर रहे हो? मिट्टी कभी घुटनों तक और कभी वो कमर तक, कभी वो सीने तक, कभी वो गले तक, और कभी वो मिट्टी सर के ऊपर तक करके दफन करके जी मिट्टी को वो दफन करके आता और बाजारे मक्का में सीना को पीट करके कहता कि मैंने दो बेटे को अभी ज़ेरे ज़बान दिया है।
कल इस्लाम लाने से लेकिन उन्हें वो इंजेक्शन, उन्हें वो तरबियत की गई, वो तालीम दी गई, वो अखलाक दिए गए जो अल्लाह ने कहा था इक़रा। क्या कहा था भाई? इक़रा, नबी पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ अल्लाह के नाम से। ये इतना बड़ा वसूल था, ये सारे मर्ज का इलाज था, ये पूरे ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत की बीमारी का इलाज था। पढ़ना क्या था? पढ़ना। साहबा को पढ़ाया, साहबा को पढ़ाया, साहबा को बताया, कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, कुरान की आयतें पढ़ाई, कुरान के कानून को पढ़ाया। फिर कल तक उन्हें कोई पहचानता नहीं था। वो साहबा जो गुलामी की जिंदगी गुजारते थे और वो अरब के इर्द गिर्द सासानी हुकूमत और ईरानी हुकूमत, रोमानी हुकूमत, यूनानी हुकूमत, ईरानी हुकूमत, जो बड़ी सुपर पावर ताकत की हुकूमत थी, वो लड़ते थे कलकोई के लिए, अपना हल्का बढ़ाने के लिए, लेकिन अरब पर कभी अटैक नहीं किए। ना यूनानी हुकूमत ने चाहा कि अरब को ज़ेरे गुलाम बना ले, और न ईरानी हुकूमत ने चाहा कि ये अरब को ज़ेरे गुलाम बना ले। इनको जंगली आजाद छोड़ दिया गया था, कोई हुकूमत की सरपरस्ती नहीं थी। वजह कि ये इंतहाई अनपढ़ थे, ये जालिम थे, ये लूट खसोट वाले थे, और ये जुल्म जोर करने वाले थे, ये अपनों गला काटने वाले थे, ये डकैत थे, ये बरसों बरस ये इनके अंदर में ये हासिदाना आग जलती थी। तो ये ईरानी हुकूमत नहीं चाहती थी कि इन्हें कलमरों में शामिल करके हम टेंशन पालें, और यूनानी हुकूमत भी नहीं चाहती कि कलमरों में शामिल करके हम टेंशन पालें। आजाद थे, जानवर की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन मेरे नबी ने वसूल लाया, कुरान का वसूल लाया। मेरे नबी ने अल्लाह का वसूल लाया, अल्लाह का कानून लाया। वो कानून थी तालीम। कानून क्या है भाई? जी, यही अलिफ बा ता सा, यही कलमा, यही नमाज, यही रोजा, तालीम। ये तालीम से अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबाए किराम को आरास्ता किया। आरास्ता समझ रहे? ज़ेबो ज़ीनत मुज़य्यन किया। अल्लाह के नबी ने इल्म का ब्यूटी पार्लर खोला। हमारी औरतों को समझ में आ जाएगा, है ना? तो अब उससे मजा कलाई की गई, सफाई की गई। खुदा को नहीं जानते थे, कायनात के रब को नहीं जानते थे, आपने बताया। कायनात के खालिक को नहीं जानते थे, आपने बताया। कायनात पर किसकी हुकूमत है, आपने बताया। समंदर के अंदर में कश्ती की हुकूमत नहीं है, बल्कि कश्ती को बनाने वाले और चलाने वाले खुदा की हुकूमत है। जंगल में, पहाड़ों में, पर्वत में वो तमामों का कारसाज, कंट्रोलर कौन है? जी, तबलीग की गाड़ी ज़बान में कहते हैं, बहुत 1 सेकंड भी नहीं लगता। करने कराने वाली जात लगी, करने कराने वाली जात, लेकिन इसकी हकीकत को हमने नहीं समझा।
तो वही मेरे भाइयों तारीख ये बताती है कि सहाबे किराम जब इस इल्म दीन से मुज़य्यन हो गए और तो फिर वो जंगलों में चलते हुए फौज के जरिया और लश्कर के जरिया आगे बढ़ रहे हैं। रात में क़याम हो रहा है जंगल में, फिर सुबह से निकल करके जाएंगे और अमीर लश्कर ये कहता है कि ऐ जंगल के मोजी जानवरों, ऐ जंगल के हशरातुल अर्द मोजी जानवरों, नहनु अबना मोहम्मद, हम गुलामाने मोहम्मद हैं। क्या हैं? हम गुलामाने मोहम्मद हैं। हमें यहाँ क़याम करना है। आज की रात तुम इसको खाली। और वाक़या है कि सांप अपने बच्चों को, शेरनी अपने बच्चों को, नुकसान देने वाले अपने बच्चों को, और जंगल रात में खाली कर दिए गुलामाने मोहम्मद के लिए। किसके लिए? गुलामाने मोहम्मद के लिए। वो तालीम थी, उस तालीम का असर था कि दुनिया की मखलूक भी उनके लिए रहम व तरहम का बाजू बिछाती थी। इस मकान के मालिक आपका टाइल्स वाला, अरे टाइल्स अंदर लगाने के नीचे के लिए इन्फेक्शन से बचे तो आपने वो बाहर भी डेकोरेट कर दिया। वो बाहर में वैसे सीमेंट के प्लास्टर से काम चल सकता है, लेकिन चौधरी की चौधराहट कैसे चमकेगी जब बाहर भी पूरी बिल्डिंग में टाइल्स न लगा। वो टाइल्स वाले नहीं थे, वो अंदर के टाइल्स वाले थे, वो अंदर के टाइल्स वाले थे। तो मैं ये कह रहा था कि इस तालीम का असर ये था कि जंगल के मोजी जानवरों ने जंगल को जी खाली निकल गए। ईरान को बहुत जबरदस्त बादशाह था, आंखें दिखाता था। ये अरब को, मुसलमानों को सहाबे किराम ये कमजोर सलाह व हथियार से आरी, लेटेस्ट जदीद हथियार से आरी, वो ईरानी हुकूमत बादशाहत, सारे लड़ने के साज व सामान, सलाह व हथियार, चंद घोड़े लेकर के अमीर लश्कर पहुंचा। बीच में समंदर है, इधर अरब है, उधर ईरान है, समंदर है। तो कश्ती चलाने वालों ने कश्तियां हटा दी। उस वक्त के मॉडल के मुताबिक जहाज चलाने वालों ने जो इस तरफ उस तरफ लोगों को लेते थे वो हटा दिया। सब आके रुक गए, घोड़े पर सवार हैं, मशवरा हो रहा है। अमीर लश्कर ने ये कहा, ये समंदर किसके हुक्म से बहता है? दोस्तों ये बोलो, ये समंदर अल्लाह के हुक्म से बहता है और करने कराने वाली जात अल्लाह की है। हमें अल्लाह के नबी ने ये इल्म दिया है। अल्लाह का नाम लेकर के इस दरिया में गोते लगा दिए साहबे किराम। अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये इल्म की बरकत। किसकी बरकत? ये इल्म की बरकत, ये उस तहजीब इस्लामी की बरकत, ये तहजीब इस्लामी की बरकत। और उधर देख लिया सुपर पावर ने, अरे ये क्या है? ये घोड़े पर क्या आ रहे हैं? ये इतना अरीज वसी समंदर। और फिर अल्लाह ने निजाम ये बनाया कि घोड़े जब थक जाते थे तो टीले निकल आते थे रेस्ट के लिए, टीले निकल आते थे। और जब किनारे पहुंचने के करीब हुए वो कहने लगे, दियो आमदन, दियो आमदन। तो दियो हैं, सारा सामान छोड़ करके निकल गए और पूरा बादशाही महल पर ये जाहिल, ये
अनपढ़, ये साइंस नहीं पढ़े थे, ये टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं लिए थे, ये और किसी चीज की इंजीनियर नहीं थे, मगर वो तालीम जिससे अल्लाह ने अपने नबी को बताया था कि कायनात पर हुकूमत करने वाली तालीम है, वो तालीम के हामिल थे, वो तालीम के हामिल थे। बड़ी तारीखी रिवायतें हैं। एक पर्दा ईरान के बादशाह के महल की खिड़की का अगर उसको साफ किया गया तो एक पर्दे में कई क्विंटल सोने चांदी वो जवाहरात की तारे थी। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, ये तालीम का असर था। किसका असर? जी, तालीम का असर। लेकिन हमने, अब मैं बहुत बातें छोड़ रहा हूँ, हमको बताया गया, हमने वो बातें की नहीं। हमारे अंदर पर डॉक्टर ने कहा कि कैल्शियम हर दिन लेना है तुमको 1000 पावर का, 3 महीने तक लेना है, बड़े कमजोर हो तुम। और लिया नहीं, कभी कभी लिया, कभी कभी नहीं लिया, तो फायदा होगा जी। मुसलमान के निजाम को, सिस्टम को, हम और आपके लिए, हमारी औलादों के लिए ये सिस्टम मुकम्मल कौन दिया है? अल्लाह के नबी ने। किसने दिया है? किसने दिया है? अल्लाह के नबी। मैं थोड़ा सा चलता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये दुनिया जो एक पाकीज़ा माहौल देगी, उसके लिए सबसे पहली चीज है जो शादी करना। जो शादी में कि औलाद कैसी मिलेगी तुमको? अल्लाह के नबी ने फरमाया बड़ी मालदार देख के शादी कर लिया, मजिस्ट्रेट की बेटी है देख करके शादी कर लिया, सरदार और खानदान की बेटी है देख करके शादी कर लिया, चौथी दीनदार है देख करके शादी कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसको देखकर शादी करना है? बोलिए हाजी साहब। दीनदार से जो औलाद मिलेगी वो क्या बनेगी? दीनदार। पहली बात हम अपनी शादियों में देखें, हमारे पेरेंट्स, हमारे बाप और माँ ने हमारे लिए जो बहू ढूंढा, उन्होंने अपने चॉइस की जो निगाह डाली, वो चॉइस की निगाह क्या वजह लेकर के डाली? माल को वजह बनाया, दौलत को वजह बनाया, खूबसूरती को वजह बनाया, जमाल को वजह बनाया, कमाल को वजह बनाया, हसब और नसब को वजह बनाया, ओहदे और मनसब को वजह बनाया, या दीनदारी को वजह बनाया। जाहिर सी बात है हम तमाम इस जवाब में फेल होंगे कि नहीं मेरे भाई? अरे बोलिए तो सही, हम सब फेल हो गए। हमने पहली चीज अच्छी औलाद पाने के लिए हमने छोड़ दिया। ठीक है। दूसरी बात यह है जब औलाद का जन्म हो जाए तो हमें सेकंड स्टेज में ये हमारा जो कायनात का प्रोडक्ट है, हमारी औलाद है, ये बहुत मजबूत हो कुरान के उसूलों के मुताबिक। तो दूसरा काम हमारा ये था कि दाएं कान पर अजान और बाएं कान पर बोलो ना मेरे इकामत, तकबीर। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, ये उलमा से आपका रब्त ना होने की वजह से मैं अगर इंटरव्यू ले लूं कि अजान कैसे दी जाएगी और इकामत कैसे पढ़ी जाएगी, पूरा 100% तरीका रसूल क्या है, तो शायद पास नहीं करेंगे। ये अब वो मौजू में नहीं छेड़ना चाहता हूं।
ये हमारी कमजोरी है। हमने उलमा से राब्ता नहीं रखा और सवाल को अपनी इहानत समझा, सवाल को इहानत समझा। और ये उलमा वो हैं गर्ज बदनाम सही आज इल्म की दौलत वाले, गर्ज बदनाम सही आज इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सरशार आते हैं। ये वारिसी ने हम किया। तो हमारे कान की अजान और इकामत वो भी खोटी। उसके बाद तकबीर इकामत के बाद अब क्या है मेरे भाई, आपकी ज़बान में रोजा खुलवाना, तहनीक, अजान दे करके रोजा खुलाने का है ना भाई, रिवाज है ना। वो शहद लेकर के उसके डाल देना, खजूर लेकर डाल देना, जी है ना, है ये। हज़रत आयशा माँ सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि 9 मौलूद न्यूबर्न 9 मौलूद को सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आते साहबा। याती बिस्सिबियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बच्चों को ले आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में ले लेते और फरमाते कि खजूर जेब में है। अक्सर वो लोग खजूर खाते थे, खजूर रहती थी। अगर ना होती तो अपने घर से खजूर मंगवा कर और चबा करके बारीक करके उसके मुंह में लगा देते और तहनीक को तबरीक फरमाते। तहनीक यही है कि उसकी रोजा खुलवाते और तबरीक ये है कि उसके लिए बरकत की दुआ करते। और आज हम कम अज कम उसकी एक नकल, खजूर तो नहीं, उस शहद में हमारे बड़े बूढ़े पहले करते थे, वो शहद लेकर के जीभ में वो शहद डाल देते थे। अब तो इन्फेक्शन का ज़माना है, न जाने क्या क्या है। बहरहाल शहद वो चीज है, बहुत इन्फेक्टिव चीज है, यानी ये इन्फेक्शन को दूर करने वाली चीज है। वो कर सकते हैं अल्लाह के नबी की नियत, सुन्नत की नियत करके, वो भी हमसे छूटा। तबरीक और तहनीक भी छूटी, अजान और इकामत भी सही ढंग से नहीं। और इसके बाद क्या है सिलसिला? इसके बाद सिलसिला ये है कि आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए तो 7वें दिन में उसका बॉलीवुड वाला नाम रखना। बॉलीवुड वाला है ना? अरे हाँ सर भाई, अरे वो स्टार, फिल्म स्टार फला फला फला, उसका नाम रखना। वो फिल्म स्टार फला फला लेडीज, उसका नाम रखना। बड़ी मेरी माए बहनों को शौक है और मेरे नौजवानों को शौक है, वो का नाम रखेंगे। इसके लिए दिनों रात गूगल यूनिवर्सिटी की सच जोर दबा करके कोई भी यहूदी नाम अजनबी उभर आया, इसलिए कि वो गूगल में यूनिवर्सिटी में नाम छोड़ने वाले और शक को शुबा डालने वाले, इस्लाम को मरोड़ने वाले, इस्लाम के गले को कत्ल करने वाले यहूदो नसाराना भी इस्लामी नाम के चार्ट से वो गूगल यूनिवर्सिटी में फिल कर दिया है ना। उलमा से नहीं पूछेंगे, कासियों से नहीं पूछेंगे, फाजिलों से नहीं पूछेंगे, दीनी स्कॉलर से नहीं पूछेंगे और दीनी ग्रेजुएट से नहीं पूछेंगे। और आप गूगल यूनिवर्सिटी को मान करके गलत नाम देते चले जाएंगे। हर दिन आता है मुफ्ती साहब ये नाम रखा गया, आप बता दीजिए जरा। मैंने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है।
ना आप कुछ वक्त आप दे दीजिए ना, मैं ऐसा भी नहीं देता। आप 10 नाम 5 नाम चॉइस करके दीजिए, मैं सिर्फ करेक्शन मारूंगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं। तो बहरहाल नाम अच्छा देना या बुरा देना, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, ये इनकी तवज्जो पड़ रही है। नाम अच्छा देना या बुरा देना, अच्छा इंतहाई काला कलौटा पैदा हुआ, तावे की पेंदी जैसा पैदा हुआ, और नाम दिया गया गोरा चांद। क्या दिया गया जी? गोरा चांद। बुध में पैदा हुआ बुधवा, मंगल में पैदा हुआ मंगली, अजान के वक्त में पैदा हुआ शेख अजान, नमाज के वक्त में पैदा हुआ शेख नमाजी। उड़ीसा में, ये उड़ीसा में। मौलवी जी के पास क्यों आओगे भाई? गो ईगो, अहंकार, तकब्बुर, तुम्हारे घर की पुख्तगी, तुम्हारा 2 मंजिला, तुम्हारा 3 मंजिला, टपक टपक करके तुम्हारे कल्बो जिगर में तकब्बुर की आग भड़काता है। मौलवी उलमा से वो नफरत की आग जलाता है। तुम उसके पास जाओ, इमाम है, पाली खाने वाला है, गुलाम है, 5000 का है, फला है, अमका है, ये है, वो है, सबसे मजलूम मखलूक, सबसे मजलूम मखलूक, समझ रहे? जालिम नहीं, सबसे मजलूम मखलूक इमाम और मदरसे का मौलवी है। जुल्म सितम की छुरी उन्हीं पर चलती है, जुल्म सितम के पहाड़ उन्हीं पर बरसाए जाते हैं, हिमालय की चट्टानें उन्हीं पर गिराई जाती हैं। ये कौम अफसोस बुलंद कैसे होगी? इन पर रहमो करम की बारिशें कैसे बरसेंगी? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने दिया कि भाई 7 दिन में क्या करो? अच्छा नाम रखो। अच्छा बुरा क्या होता है? ये मौजू, ये मेरा कम से कम 2 घंटा तवील मौजू होगा, मैं से मानिश करता हूँ। अच्छा नाम रखो, और 7वें दिन में उस रात हो तो क्या करो हाजी साहब? अकीका क्या करो जी? अरे उसक नहीं है, मैं सरदार हूँ। अगर अकीका पोते का भी करता हूँ, ये 250 बस्ती वाले मेंबर हैं, सबको खिलाऊंगा ना। उसका बाबा आएगा, वो जाए अमेरिका जाए ब्रिटेन जाए, आएगा, मैं खिलाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वो आसान जो इस्लाम ने बनाया था, अकीके की जो हिकमत थी, अकीके का जो रीजन था, अकीके से उसके अंदर में क्या बुलंदी आएगी, क्या रोशनी आएगी, क्या तब्दीली होगी। अकीका वो बच्चे चाइल्ड को हर एतबार से ग्रो करने के लिए ये कितनी बड़ी इतना बड़ा खाद है, ये आपको मालूम नहीं। यही चाहत शैतान ने डाला। किसने डाला? भाई शैतान है कि नहीं? है। आज के हमारे बच्चे बीटेक, एमटेक, रिसर्च स्कॉलर, मेरे मुझसे मुलाकात होती है ऐसे लोगों की। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अकीका आसान चीज, देखिए कंपल्सरी नहीं, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत और मुस्तहब। बात समझ में आ रही है? लेकिन फायदा ज्यादा, इसको कर देना चाहिए। अब ये जो चाहत थी, ये चाहत के बाद में धूमधाम से डोली चलेगी, बाजा बजेगा, अकीका होगा। ये जो अंधी ख्वाहिश हमें यहाँ तक पहुँचा दी कि हमारा अकीका नहीं हुआ। ये बड़े बुजुर्ग कौन है, इनका अकीका जिनका हुआ है, हाथ उठा दो। 3 बात समझ में आ रही?
इसका चर्चा ही नहीं हुआ। और हमारी कमजोरी है, अकीका की मजलिस में कहीं कहीं ऐसी छोटी मोटी तकरीर होती है, हमारे उलमा आते हैं, हमारे बड़े आते हैं, अफसोस के साथ अकीका की मजलिस में भी वो दूसरी अहम बातें कर जाते हैं, मगर अकीका पर नहीं बोलते। अकीका कर बोलना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकीका ये बच्चा जब पैदा होता है, ये बच्चा जब पैदा होता है, उसको बंधक रख दिया जाता है, खैर से उसे बांध दिया जाता है, बंधक रख दिया जाता, बंधक समझते हैं गिरवी, बंधक रख दिया जाता है खैर से। उस तरफ खैर चढ़ती नहीं, उसे खैर मिलती नहीं, उसको सही सेहत मिलती नहीं, वो बंधा हुआ है ये आफात में, बलियात में, और नाजिल होने वाले अल्लाह के फैसले के मुताबिक मुसीबतों में घुट है। जब इसका अकीका दे दिया जाता है तो वो गुलाम आजाद हो जाता है, वो गुलाम आजाद हो जाता है। आसमानी बलाओं से, आसमानी नवाई से, जमीनी फसाद से, हर खर्क से, जलने से, धसने से, जिन्नात हरियल मरियल चुड़ियल खबीस खबाइस के बुरे असरात से, हासिदों के हसद से, बद नजरों की बुरी नजर से वो पाक पवित्र हो जाता है अकीके के पादाश। किसके अकीके के पादाश। अब मेरे भाइयों, मेरे ख्याल से वक्त हो रहा है, कितना हो रहा है जी? कब तक लेना है मुझे? बशासत तो मेरी सुबह तक चलेगी। ठीक है। अकीका बात समझ में आ गई। ये अकीका का इल्म आपको नहीं है, आप अपनी नस्लों में कैसे देंगे? ये नस्लें कहां सीखेंगी? आपको शऊर नहीं है, माँ को शऊर नहीं है। हमारी माएं मोबाइल की दुनिया की धनी है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितना वो मोबाइल में वक्त लगाती हैं, अपनी औलाद कीमती हीरे वो जौहर को वक्त नहीं देती, वक्त नहीं देती। आप जानते हैं जालिमों, माए बने हो तुम, तरसती निगाह उन बच्चों की तुम्हारी तरफ पड़ रही है। वो प्यारो ममता की वो झलक वो औलाद देखना चाहती है। वो बैठ करके प्यार से दूध पिलाने की वो मुतलाशी है, लेकिन अपनी छाती के दूध को छोड़ करके तुमने ये बोतल में दूध लेकर के उसके मुंह पे लगा दे करके फिर मोबाइल में दबी बैठी रहती हो। शर्म करो, तुम आयशा की बेटी हो, तुम खदीजा की बेटी हो, तुम ज़ैनब और रुक़ैया की बेटी हो, फातिमा की बहन हो, हुजूर की उम्मती हो। कल तुम्हारी गोद ख्वाजा निजामुद्दीन पैदा करती थी, कल तुम्हारी गोद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा करती थी, कल तुम्हारी गोद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा करती थी, कल तुम्हारी गोद पिया साबिर कलियारी पैदा करती थी, कल तुम्हारी गोद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा करती थी, कल तुम्हारी गोद
इमाम ग़ज़ाली पैदा करती थी, आज तुम्हारी गोद सोनी सोनी सी हो गई है। आज तुम्हारी गोद की वो बरकतें, वो रहमतें खत्म हो गई हैं। अब तुम्हारी गोद में ये मोबाइल की लानत तुझे बेनूर कर चुकी है, तेरे दिल को भी मुर्दा कर दी है और तेरे चेहरे के भी नूर को खत्म कर दी है। मेरी मायों बहनों, ये समझो आज पूरी दुनिया खत्म है। इस्लामी सोसाइटी, इस्लामी मुआशरा, इस्लामी समाज सिर्फ घर की औरतों के मोबाइल से खत्म। हमारी बेटियां ये मोबाइल के आती हैं, रात गई हैं और इसकी वजह से आज गैर ईमान का दूसरा उसकी वजह से भाग रही, मंदिरों में निकाह कर रही हैं, माथे में कशका भर रही हैं, इस्लाम को ऑल फॉल बग रही हैं और तो और 5-5 बच्चों जवान औरतें भी भाग रही हैं। ये हिस्ट्री है, ये वो ओपन हकीकत है कि तुम इनकार नहीं कर सकते। हजारों एविडेंस मेरे पास में मौजूद हैं, मुझे ये डाटा मौजूद है। मेरे भाई, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। वजह यह है मकतब की तालीम हमारी लड़कियों में ना हो सकी, वो अल्लाह के रसूल को पहचान न सके। अल्लाह कौन है? अल्लाह की कुदरत क्या है? अल्लाह की सिफात क्या है? कादिर मुतलक कौन है? मौत और हयात का मालिक कौन है? रोजी देने वाला कौन? रोजी छीनने वाला कौन? बरकतें देने वाला कौन? बरकतें छीनने वाला कौन? और कायनात में फायदा पहुंचाने वाला कौन? नुकसान पहुंचाने वाला कौन? ईमान के सिर्फ एक बोल है। करोड़ों के मजमे में ईमान की बातें, वहाँ 5 लाख, वहाँ 2 करोड़, वहाँ 3 करोड़, वहाँ 1 करोड़। ठीक है, ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं। मेरे घर में जितनी अफराद हैं, खास तौर से मेरी औरतें हैं, वो ईमान के अंदरूनी रोशनी से कितना मुनव्वर हैं। ये है मेरे भाइयों, बड़े बड़े मुअज्जिन, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े तबलीगी, ये हमारे उड़ीसा में वो मेरे पास में आए, चली गई। अब क्या कर सकते हैं मुफ्ती साहब? आहा, कितनी नाक कट रही है। ईमान का वजूद और ईमान को सिखाने के लिए हदीस और कुरान में जो कहा गया, ये माँ की गोद मकतब है। माँ की गोद क्या है? माँ की गोद। कितनी माएं हैं जो अल्लाह अल्लाह 2 साल के अंदर जबान अगर खुलने लगे तो अल्लाह अल्लाह कहना है। क्या कहना है? अल्लाह अल्लाह कलमा सिखाना है। चचा जान खाता ले लीजिए, खाता, कॉपी, बुक, समझ रहे कि नहीं? कलम ले लीजिए और सुबह से एक तरफ से शाम तक एक घर का सर्वे कर लीजिए। वो घर में 2-4 हमारी बेटियां बहनें हैं, माँ हैं, और वो 4 का इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई 3 कलमे तक सुना दे। कितने कलमे तक जी? ये 7 कलमा छोड़ो, बहुत जरूरी था। 3 कलमे तक सुना दे और फिर लिस्ट तैयार कर लीजिए, मस्जिद में लगा दीजिए। आप देखेंगे हमें मायूसी होगी। हमें क्या होगी? क्या होगी? मायूसी होगी। ये कलमा इस मकतब में सीखने के लिए मकतब खोला गया है बुजुर्गाने दीन हिंदुस्तान में। तो मेरे भाइयों, वरना तो आप अपनी बच्ची को मुर्तद बना रहे हैं, आप अपनी बच्ची को बेदीन बना रहे हैं, आप अपनी बच्ची को गैरुल्लाह के पुजारी बना रही हैं। याद रखो, लानत होगी तुम पर। किस पर?
वालिदैन पर। किस पर हाजी साहब? किस पर होगी? मैदान क़यामत में। हदीस का टुकड़ा पढ़ रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं। माज़ा अल्लमतहु व माज़ा अदबतहु। ए आ इधर, बच्चों को क्या सिखाया था? तो बाप बना था, तो माँ बनी थी। बच्चों को क्या सिखाई थी? क्या अदब तुमने दिया था? आज हमारे बच्चे दनदनाते हुए मोटरसाइकिल पर पैर टेके मुरब्बियों के साइड से, उस्तादों की साइड से हाई स्पीड में गुजर जाते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के बच्चे दाढ़ी टोपी वाले मस्जिद के इमाम मौज़िन को देख करके वो रुक जाते हैं। तहजीब कहाँ गई? तहजीब सिखाने के लिए कौन आया था? तुम्हें पूरी दुनिया का इमाम बनाया गया है, तो उम्मत औसत हुआ वस्त हो, तुम कायद हो पूरी दुनिया के, तुम रहबर हो पूरी दुनिया के, तुम अपने घर की रहबरी नहीं कर सकते। अंग्रेजी तालीम के उलमा मुखालिफ नहीं, अंग्रेजी तालीम के उलमा मुखालिफ नहीं। अंग्रेजी तालीम के असर से जो छाप बनती है, जो कल्चर उभरता है, उसके मुखालिफ अंग्रेजी तालीम में नहीं है। खड़ा होकर पेशाब करेगा तो सवाब नहीं है, बैठ के करेगा तो सवाब है। पेशाब का तरीका अंग्रेजी तालीम में नहीं है। पेशाब करने का तरीका ये तालीम बताती है। अंग्रेजी तालीम में खड़े खड़े टिश्यू पेपर में पैखाना करके जरा सा लगा करके वैसे ही पोंछ दो, उसी हाथ में बफा सिस्टम में खा लो। ये तालीम कहती है ये नजीफ, ये नापाक है, नजिस है, इसे पानी से पाक करना है, हाथ को साफ करना है, मिट्टी और साबुन। तो ये सिखाती है कौन तालीम? जी ये तो तालीम मकतब तालीम। दुनिया में एक मजहब है, कहीं ना कहीं उसका वजूद रहेगा। बहुत पहले साल मैंने उसकी तारीख पढ़ी है। बहनों से निकाह करना। किससे? बहनों से निकाह करना आज भी वजूद है। सोशल मीडिया है, दिखाता है आपने शादी की है, आपने शादी की है, ये तुम्हारी कौन होती है? बहन होती है। हकीकी बहन, हकीकी बहन। ये भी तहजीब है, ये भी तहजीब है। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि हम अपने बेटे के लिए बाहर से बहू लाएंगे, 2 हाथ वाली, 2 पैर वाली, 2 आंख वाली, मगज वाली, वही तो चेहरा, वही तो बुशरा, वही तो सारी चीजें। अब बहन जो है हर दिन भाई के बिस्तर को ठीक लगा देती है, चादर डाल देती है, तकिए का गिलाफ को चेंज कर देती है, उसके मंशा के मुताबिक खाना तैयार कर देती है, उसको खिला देती है, उसको सुकून देती है। तो ये बेटी को हम बाहर देंगे और बाहर की अनसिविलाइज्ड बेटी को हम लाके बहू बनाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी बेटी को बना ले, हमारी बेटी को हम बहू बना। दुनिया वो भी है, आज चल रही। मकतब की तालीम बुनियाद है। मकतब की तालीम तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। तुमने अगर मकतब की तालीम सब जगह खुला है। मुझे कहने लगे चंदा देने वाले 2 बूढ़ा रिटायरमेंट पेंशन पाते हैं। मुफ्ती साहब ये मदरसे का चंदा जो है वो देने के लिए कोई तैयार नहीं। अब ओल्ड एज नर्सिंग होम बना दे, हमसे फीस ले 20-20 हजार रुपया फीस ले। हम तंग आ गए भी बेटा और बहू से।
हम तंग आ गए भी भाई बेटा। और क्या जुल्म है समाज में मेरे भाइयों बूढ़ों पर। मैं समझता हूँ पई मधुपुर में यहाँ की बहू जुल्म नहीं करती रहेंगी बूढ़ों पर, पढ़ी लिखी हैं, कुरान और किताब वाली हैं। अल्लाह करे कि अपने बूढ़े सास ससुर और बूढ़े बाप माँ की वो कदर करने वाली बने। आमीन तो कहो मेरे भाई, आमीन तो बनो। वो जैसा एक बरेली मौलवी वाला, उसका सोशल मीडिया जो है वायरल होता है, मुझे किसी ने दिखाया था। कहा कि भाई वो बताओ भाई आज की जो बहू हैं, बेटियां हैं, आज की जो बहू हैं वो शौहर को दबाना उबाना नहीं करती, जरा खिदमत नहीं करती। भाई दबा दो, जरा बदन थक गया है तो वो दबाने पर आएंगी नहीं। हाँ दबाने पर आ गए अगर कहो तो वो गला ही शौहर का दबा देंगे। क्या दबा देंगे? गला ही शौहर का दबा देंगे। हाँ तो मेरा कहना है हमारी लड़कियों में सास घर में रह करके सब्र के साथ जिंदगी गुजारना और सास के घराने के नामुवाफिक माहौल को उसे मुवाफिक बना देना, ये कलाकारी, ये सलाहियत, ये पावर, ये ताकत, ये टॉलेंटी, ये सब्र, ये हिकमत, ये आएगी मेरी लड़की के अंदर मकतब की तालीम से। किसकी तालीम से? यहाँ पढ़ाया जाएगा हजरत खदीजा की तिजारत का किस्सा, यहाँ पढ़ाया जाएगा बीबी फातिमा की मशक्कत का किस्सा, यहाँ पढ़ाया जाएगा फला फला साहबिया के सब्र का किस्सा। तो मेरी बेटियां वो दिमाग में होगा और उसी को वो अप्लाई करेंगी ससुराल में। कहाँ करेंगी? मधुपुर वाले बता दो, बेहतरीन लड़के के लिए बेहतरीन बहू की तलाश है। फजर से शाम तक हजारों बायोडाटा आता है, एक अच्छी बहू की तलाश कर दो। आज हर आदमी डर जाते हैं मुफ्ती साहब कहाँ लेके मैं फंसाऊंगा। मैं जरा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी बच्ची के बारे में बाप कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारी पहली जमाने की बड़ी बुढ़ियां मूर्ख थी, जाहिल थी, उज्जट थी, मगर शौहर परस्त थी और शौहर के घराने की वो परस्त थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? आज की लड़कियां अरे क्या जानते हो, नई दुनिया, ये गोरों का कल्चर जो दिया है, एक तलाक हो रही है। करोड़ के ऊपर की लड़की है, घर वाले लड़के भी करोड़ के ऊपर है। मैं वो इंसाफ में गया, आपसी सेटलमेंट। बात क्या हुई, लड़की को पूछा गया कि तेरा कंप्लेन क्या है? न मुझे फैमिली मेंबर अब तक बनाए नहीं, 4 साल की शादी हुई है, ये फैमिली मेंबर नहीं मुझे बनाए। अरे ये कोई बात? सारा काम 5 नौकर में और बच्ची भी जॉब करती है, 3 लाख पाती है। वो 4 साल में वो 2 महीना भी अपने ससुराल में नहीं रही है और फिर कह रही है कि मुझे फैमिली मेंबर नहीं बना रहे। क्या नहीं बना रहे? अभी एक चीज उभर रहा है, अभी एक चीज उभर रही है। इस्लाम तो कहा है अपनी बहू को लेकर अलग से रहो, ये तो बात सही ना। लेकिन हम अपने समाज में यहाँ का जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हम कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, बाप माँ बहू वगैरह बीवी सबको लेके चलते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये 2 4 5 दिन में बस्तीदारी का इंसाफ हो जाता है। कुछ ब्रोकर, कुछ टाउटर, कुछ नाअंजार, कुछ लानती उलमा को छोड़ने के बाद मियां बीवी डिस्प्यूट को काउंसलिंग तुम करोगे। तुम्हारे पास में वो तालीम है, कुरान की तालीम तुम्हारे पास है, हदीस की तालीम तुम्हारे पास है, डिस्प्यूट को खत्म करने की तालीम तुम्हारे पास है, वो हिकमत की तालीम तुम्हारे पास है। हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा,
हकम मिन अहलिही कम मिन अहलिहा, अगर डिस्प्यूट हो जाए खास मुरब्बी इधर से खास मुरब्बी बैठ जाओ समाधान कर दो। वो उलमा के इशारे से होगा। किसके इशारे से होगा? तुम बस्ती वाले, तुम्हारी वो तालीम है, केस को खराब करते हैं। जरा सा मामला हो गया, उधर का सरदार बैठा, इधर का सरदार बैठा, उधर के आवान और अंसार बैठे, इधर के आवान और अंसार बैठे, उधर भी ताओ मोच में दे दी गई, इधर भी ताओ मोच में दे दी गई। नहीं मानेगा लड़का, मस्ट बी अरेस्ट। चलो भाई एफआर के बाद में खाने खिलाने का, मुकदमे का, खर्च का, टाउटों का, ब्रोकर का खर्चा निकला। बरसों इधर से उधर से, इधर उधर से तारीख चलती रही, लड़की बूढ़ी होती रही। लड़की क्या बूढ़ी होती रही। उलमा से पूछो, किससे पूछोगे? उलमा से। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, मकतब की तालीम, मकतब की तालीम बुनियादी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड। बुनियादी रीढ़ की हड्डी है मेरुदंड। वो अगर मजबूत है तो बदन मजबूत, अगर वो मजबूत नहीं है तो बदन मजबूत नहीं। वो जो इंग्लिश मीडियम की तालीम सुबह 6 बजे से, वो औरत कल तक शादी के बाद 9 बजे सो के उठती थी। सास ससुर को, नमाजियों को एक ठंडे में भी एक गरम पानी चाय का देने के लिए तैयार नहीं थी। 9 बजे सोना था। आज इंग्लिश मीडियम के नाम से 5 बजे उठ करके बेटे को तैयार, उसे यहूदी बना रही है, उसे नसरानी बना रही है। ठीक है, अगर वो सुबह चला गया, रिटर्न आया, हाफिज साहब हमारे गांव में 3 सिस्टम होना चाहिए। सुबह का मकतब, 11 बजे का मकतब, दोपहर का मकतब, रात का मकतब। 100 रुपया क्या 200 रुपया लो, लेकिन पढ़ाओ। मकतब एक मास्टर प्लानिंग दीनी एजुकेशन है। मकतब की जो तालीम है वो प्लानिंग एजुकेशन है, और ट्यूशन की तालीम जो है नन प्लानिंग एजुकेशन। आप सबको बुला लेंगे, ट्यूशन हो गया। हाफिज साहब 10 जगह पकड़े हैं। मैं नहीं कहता मुखालिफ नहीं, 10 जगह पकड़े हैं। वो टाइम को खींचते हैं, टालते हैं। सेटिंग तू चल, मैं आया, 2 मर्तबा रटाने के बाद आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। वो खुद रीडिंग कर दिए, पढ़ दिए और चल दिए। हाँ, 4 महीने में तुम्हारी बेटी का ना कुरान खत्म होगा। अच्छा, कुरान खत्म। ये मकतब की तालीम नहीं है। मकतब की तालीम कुरान के साथ साथ दीनियात। क्या भाई? ये जो अभी तालीम चली, दीनियात का मतलब दुआए मासूरा, अत्तहियात और दुरूद शरीफ, सना, बात समझ में, फराइज़े वज़ू, वाजिबाते वज़ू, नवाक़िले वज़ू, मुस्तहबाते वज़ू, मकरूहाते वज़ू। किन किन चीजों से रोजा टूटता है, किन किन चीजों से रोजा नहीं टूटेगा, मकरूह होगा। ये बुनियादी फंडामेंटल बुनियादी बातें जो है जानना जरूरी है। वो उलमा हमारी तरफ से, कौमों की तरफ से, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से लाखों करोड़ों मुबारकबादी की मुस्तहिक है। मुबारकबादी जानते हैं, समझते हैं कि नहीं? मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जो अपने इलाके में मकतब लेकर बहुत ही मायूसी, बहुत ही कस्बा परसी के आलम में और नामवाफिक हवाओं में वो इस्लाम की किंदील जलाए हुए हैं। अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। एक बात कह दूं, हमारे यहाँ बाबूजंग है,
बाबूजन का कच्चू हमारे घर में आता है, बहुत नरम होती है। क्या होती है भाई साहब? कहते हैं ना कच्चू खिया मुंह है। क्या कहते हैं भाई? कच्चू खिया मुंह है ना? जरा कच्चू खा लेते हैं। आपको बुरा लगे तो भाई माफ कर दीजिएगा। मसला ये है, ABCD Z तक और आ क लास्ट तक ABCD हिंदी और 1 2 3 100 तक ये जो है ये फर्ज है। ये क्या है भाई? क्या है? फर्ज है। इसको सीखे बगैर आगे नहीं हो सकेगी। 11 12 +2 +3 MA PG PhD वगैरह वगैरह, ये है फर्ज किफाया। ये क्या है भाई? फर्ज किफाया। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं। ग्रेजुएट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं। समाज में 2-4 ग्रेजुएट काफी। जो मदरसे अलिफ बा ता सा, नूरानी कायदा, नाजरा, कायदाए बगदादी और इंतहाई नीचे की जो मक्तबी तालीम का खाका लेकर के चल रहे हैं, ये फर्ज ऐन का काम कर रहे हैं। किसका? अरे मधुपुर वाले समझ रहे फर्ज ऐन, नमाज रोजे की तरह मजबूत, नमाज रोजे की तरह मजबूत। हम लोग जो +2 +3 और बड़ा इदारा लेकर के चल रहे हैं, कोई हाफिज बन जाए, कोई आलिम बन जाए, कोई कारी बन जाए, कोई मुफ्ती बन जाए, इसलिए कि बुनियादी तालीम मधुपुर के मकतब से मदरसे से हो चुकी है। तो हम जो ये काम कर रहे हैं फर्ज किफाया और फर्ज ऐन के दरमियान में मजबूत कौन है? मधुपुर वाले बोलो जी। मौना इताज साहब जो काम कर रहे हैं, उनके दर्द में समझ रहा हूं, उनके दिल के दुखद को मैं समझ रहा हूं। और सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है। उलमा की शराफत तुम बेवकूफी न समझो। उलमा की शराफत को, मधुपुर वाले उलमा की शराफत को बेवकूफी न समझो, हलाक हो जाओगे। आज के दौर में मकतब को लेके चलने वाला, आज के दौर में ये बुनियादी तालीम को लेके चलने वाला वली अल्लाह है। वली अल्लाह क्या है जी? अरे मेरे भाई बोलो ना भाई, वली अल्लाह है। तुम वली अल्लाह कहीं और देख रहे हो। मुफ्ती साहब आ जाइए, ये मधुपुर में हाजी रफीक साहब लेकर के पान की दुकान की दुआ करा रहे हैं। दुआ कर दीजिए, बरकत होगी। चाय की दुकान में, अरे मुफ्ती साहब आए, चाय की दुकान में दुआ कर दो। ये तो आसान है। चलता रहूं, सफर करता रहूं, दुआ करता रहूं, इफ्तिताह करता रहूं, नजराने दाएं बाएं लेता रहूं, ये तो आसान है। 2 बच्चे को बिठा करके, छोटे बच्चे मासूम को, जिसके हाथ पर एक चक करके उसको अपने से मानोस करके अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा बनाना है इसको। शीन, बच्चे की शीन निकलती नहीं। शीन, अश, उश, इश, शा, शु, शीन, शैता। उस्ताद अपने मसल को रगड़ देता है, अपने आसाब को जख्मी कर देता है, बुढ़ापे के आसार उस पर छा जाते हैं। मदरसे वालों को देखो, बुढ़ापे के आसार छा जाते हैं मेरे भाइयों, और फिर भी तुम उनको और मजलूमाना जिंदगी पर गुजारने के लिए मजबूर करते रहो। देखो बदतरस आए मजलूमा, ये मजलूमों के आह से हटो, दूर रहो, मकतब को मजबूत करो, तुम्हारा ईमान मजबूत रहेगा।
मकतब को मजबूत करो, तुम्हारी कमाई मजबूत रहेगी। मकतब को मजबूत करो, तुम्हारे घर में अमन और शांति की शहनाई बजेगी। मकतब को मजबूत करो। हमारी औरतें, हमारी लड़कियां मुर्तद होने से, फिक्र से, बेदीनी से, बेरहरवी से, बेपर्दगी से, बेहिजाबी से वो दूर रहेगी। किससे? जी मेरे भाइयों, एक बात कह दूं अपनों में, है? अपना अपना होता है, गैर होता है। अल्लाह ने आप क्या जानते हैं? माने अगर कोई डॉक्टरेट किया है अमेरिका यूनिवर्सिटी से तो बहुत कदर है। अमेरिका यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया है। दीनियात पर, हमारे इस्लामिक रिलीजियस थॉट पर, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट में जो पूरे इंटरनेशनल दुनिया में नुमाया यूनिवर्सिटी है वो दारुल उलूम देवबंद का ये ग्रेजुएट है। मौलाना इताअत दारुल देवबंद का ग्रेजुएट है। अगर कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लेके बैठा है, ये अफजल है कि ये अफजल है कि बहैसियत मुस्लिम हमें कहना पड़ेगा दारुल का ग्रेजुएट क्या है? अफजल है। इनके वालिदे मोहतरम वालिदैन ने ये फिक्रें दी थी, अब इनको ग्रेजुएट बनाया, अमेरिका से ऊंचा डिग्री दिलाया। लेकिन हिकारत की निगाह से तुम उलमा के पास आते हो। मैंने कहा था एक मौके पर, हमारे पास मशवरा देने के लिए मत आओ, ज्ञान बांटने के लिए मत आओ। तुम डॉक्टर, तुम लॉयर हो, ठीक है। उलमा को ज्ञान बांटने के लिए मत आओ। उलमा के पास प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए आओ। वो काउंसलर हैं, काउंसलिंग वो करेंगे। तुम्हारे पास दौलत है हाजी साहब, तुम्हारे पास दौलत की क्वालिटी सिफत है, सिफत कहते हैं गुण। तुम्हारे पास दौलत की सिफत है, दौलत की। आलिम के पास नबूवत की सिफत है। किसकी है? नबूवत की सिफत है। अल्लाह के नबी को दो चॉइस दिया गया, फकीरी चाहते हो कि अमीरी चाहते हो? ऐ मेरा नबी बोल, मैं वही करूंगा। कौन कहा? अल्लाह ने। फकीरी चाहते हो कि अमीरी चाहते हो? अल्लाह के नबी ने मोहर लगा दी फकीरी पर। मैं फकीर हूँ, फकीरों के साथ गरीब। किसको चॉइस किया? अरे भाई क्या बात है, क्यों गरीबी को चॉइस की? हम और आप होते तो थप्पा लगा देते भाई डॉलर में। किसमें लगा देते भाई? बात ये है, अमीर बनाया था अल्लाह ने किसको? फिरौन को। अमीर बनाया था फिरौन को। अमीरी फिरौन की सिफत है, अमीरी फिरौन की सिफत है। अमीरी तो फिरौन वाली बल भी आएगी। वो क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन कहा औलद के नशे में कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। और फकीरी की सिफत अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा, ऐ अल्लाह मुझे मेरी आंखों में छोटा बना दे, उम्मत की आंखों में बड़ा। तो तुम इन उलमा के दरबार में अगर आओ, उलमा के दरबार में आओ, झुके दबे कदम चाप करके निगाहों को झुका करके आंखों में मोहब्बत लिए, उलमा से उल्फत का जज्बा पैदा किए,
आओ सोल्यूशन पूरे इलाके का कि कैसे चलाएं, किस तरीके से हमारे घरों में मसला चले। ये मकतब के निजाम को बनाएंगे जी। एक बात मैं कह देता हूं वाज़े, इलाज करता है कंपाउंडर, वो भी इलाज करता है ना, उसे भी कुछ मालूम है। दूसरा MBBS वो भी इलाज करता है। सीरियस इलाज हो तो कौन करता है? MD। कौन करता है? कौन हाफिज है, कौन आलिम है, कौन मुफ्ती है। ये कैटेगरी के फर्क को आपको समझना है, क्योंकि समाज में हमारे इमाम जो हाफिज रहते हैं, उम्मत उनसे मसाइल पूछ लेती है, और अक्सर तो ये है कि मसाइल को उलमा की तरफ पूछ लेते हैं, और बाज जो हैं अपने भाव को जमाने के लिए गलत सलत मसाइल लोगों को बता देते हैं। मसाइल हाफिजों से न पूछो, हाफिजों से ये कहो कि मसाइल हमको किससे पूछना है। वो बेचारा नमाज पढ़ा दिया, खुतबा पढ़ा दिया, ठीक है, बस उसकी एलिजिबिलिटी वहीं तक है। आप उनसे मसाइल पूछेंगे, आप उनसे ज़कात के मसाइल पूछेंगे, आप उनसे रोजे के मसाइल पूछेंगे, तो गलती होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसलिए ये तीन कैटेगरी में फर्क रखना होगा। एक आदमी के पास 5 करोड़ से ऊपर का डायमंड था, मोती, डायमंड समझे कि नहीं? मैं जब गया तो ज़कात के मसाइल आए, मैंने कहा ये 5 करोड़ पर कोई ज़कात नहीं है। क्या बात है? ये मोती पर ज़कात में तो दे के आता हूँ। उड़ीसा के एक बड़े आलिम, उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल ज़कात है, ये माल में है। मैं कहा लगाइए फोन लगाए, तो बड़े आलिम कहने लगे हाँ मैं कहा वो ज़कात है, ये तो माल है। मैं कहा हजरत अल्लाह के नबी ने सोने चांदी ज़कात कहा है और नगद पर कहा है, उसके अलावा ये जो डायमंड है, ये चीजें जो हैं, कल के जो चमकते पत्थर थे, अल्लाह के नबी ने उसको माल नहीं शुमार किया है, इसलिए कि यहाँ पर सहूलत है, ये इसकी ज़कात नहीं अदा की जाएगी। आपको मसाइल MD से पूछना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आपको अच्छा लगे या बुरा? अरे उलमा को भी बता देता हूँ, हिम्मत करें, आप किसी अच्छे आलिम से कांटेक्ट करो। समाज में गलत मसाइल ना तजुर्बा कारों की वजह से आई हैं। बहरहाल मैं भी थक गया, आप भी थक गए। मौलाना इताज साहब ने और यहाँ के लोगों ने पता नहीं मुझ जैसे जाहिल का कैसे इंतखाब किया। उमूमन जो है मैं हमारे सरवर साहब के चमकते दमकते मजलिसों में मैं नजर आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मिजाज नहीं है। हाँ में हाँ कहना मेरा मिजाज नहीं है। हाँ में हाँ कहना बात गलत थी, इसलिए मैंने इख्तिलाफ किया।